ये कहानी एक सच्ची घटना है। कितनी ही फिल्मों में किसी इंसान को जलता देखकर हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात है, मैं रोज़ की तरह अपने ऑफिस गया। अपना काम ख़त्म करके शाम को अपने ऑफिस से निकला। ऑफिस से घर कम से कम 50 किलोमीटर दूर था। बस स्टैंड पहुंचा और फिर बस लेके अपने घर के पास वाले बस स्टैंड पर उतरा। अब मैंने घर के लिए ऑटो का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद ऑटो आया और उसमें बैठ गया। ऑटो में पहले से 3 आदमी बैठे थे। जनवरी का महीना था और रात के 11 बजने वाले थे। सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थीं और कुछ दुकानें लोग बंद कर रहे थे। रास्ते में एकदम सन्नाटा और ऊपर से इतनी ठंड। ऑटो खुला होने की वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर दूर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई, भागो भागो। अब क्या था? ऑटो में बैठे लोगों ने आगे पीछे देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ऑटो आगे चलता रहा और शोर की आवाज़ और ज़्यादा आने लगी। ऑटो में बैठे सब लोग डर गए। थोड़ा सा आगे चलते ही बहुत सारे लोग एक गली से भागते हुए रोड पर आए और ऑटो के दोनों तरफ से लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे कहीं गोलियां चल रही हों। लेकिन ऑटो में बैठे हम लोग बस उन्हें देखते रहे और पीछे देखने लगे। जैसे ही हमने वापस आगे देखा तो गली से एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आई और एकदम से एक जलता हुआ इंसान भागता हुआ ऑटो की तरफ आने लगा। अब होना क्या था? ऑटो वाला और बाकी 3 लोग दुम दबाकर ऑटो से निकल कर भागे, लेकिन मैं ऑटो में ही रह गया। मेरे पैर एकदम जाम से हो गए और मैं हिल ही नहीं पाया। मेरे सामने एक इंसान ऐसे जल रहा था जैसे कोई पुतला जल रहा हो। उसके शरीर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जहां आग ना लगी हो। वो जलता हुआ इंसान बस चिल्ला रहा था और ऑटो के बराबर से निकला तब भी मैं तो वहीं पर ऑटो में जाम होके बैठा रहा। मुझको बस उस जलते इंसान के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। दूसरे लोग दूर से चिल्ला रहे थे, बेटा भाग, ऑटो में आग लग जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तो हिल ही नहीं पाया। मेरे मन में ये बात आ गई कि अब तो मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। जलता हुआ आदमी कभी किसी दुकान के शटर पर टकराया तो कभी किसी की। जो दुकानें बंद हो रही थी वो लोग चिल्लाकर उस जलते इंसान को भगा रहे थे कि कहीं उनकी दुकान में आग ना लग जाए। सभी खुली दुकान वालों ने अपनी दुकानें जल्दी जल्दी बंद कर दी। ऑटो में बैठे बैठे मैं ठंड में भी पसीना पसीना हो गया। मैं हिलना तो दूर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी भागता हुआ आदमी वापस ऑटो की तरफ आया और फिर से बराबर से निकल गया। ऑटो के सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऐसा मैंने फिल्मों में देखा ज़रूर था, लेकिन असलियत में ये देखना बहुत ही डरावना और दर्दनाक था। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत करके मिट्टी की बाल्टी भर भर के उस जलते हुए इंसान पर डालना शुरू किया। लेकिन वो जलता हुआ इंसान एक जगह रुक ही नहीं रहा था। कुछ लोगों ने ज़ोर ज़ोर से उसे कहा, नीचे लेट जा। जलता इंसान नीचे लेटकर इधर उधर रोल होने लगा। लोगों ने मिट्टी डाली और रोल होने की वजह से आग बुझ गई। आग तो बुझ गई, लेकिन उसके बाद का नज़ारा और भी बुरा था। उस जले हुए आदमी का शरीर पूरा सफ़ेद हो गया और सर के बाल चिपक गए और उसकी खाल जगह जगह से छिलकर हर जगह से लटक रही थी, जैसे किसी ने फटे कपड़े पहने हों। लेकिन वो कपड़े नहीं थे। कपड़े का तो उसके शरीर पर एक धागा भी नहीं बचा था। सब जल गया था। ये देख ऑटो में बैठा मैं अब तक नहीं हिल पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब शांत हो गया। तभी बाकी लोग जो ऑटो में थे वो वापस आकर ऑटो में बैठे
और उन्होंने मुझको बोला, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार बोलने के बाद मैंने जब जवाब नहीं दिया तो एक आदमी ने मुझे ज़ोर से हिलाया, तो मुझे होश सा आ गया, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी पानी बह रहा था। ऑटो वाला ऑटो चलाने लगा और लोगों में इस घटना को लेकर बातें होने लगी, लेकिन मैं चुप रहा और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगा। जब ऑटो से उतरने का टाइम आया तो मैंने कहा, कोई मेरे साथ घर तक चल लो। लोग मुझ पर हंसने लगे और मुझे डरपोक बोलने लगे, लेकिन ऑटो वाले ने मुझे घर तक छोड़ा और छोड़ते टाइम ये पूछा कि भाई 50 मीटर चलकर आने में तुम्हें डर क्यों लग रहा था। मैंने कहा, वो जलता आदमी मुझे अभी भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे पीछे ही आ रहा हो। ऑटो वाला समझदार था। उसने कहा, ऐसा होता है, कुछ चीज़ें टेलीविज़न में देखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असलियत में देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझको 1 हफ्ता लगा इस डर से बाहर निकलने में, फिर हमेशा की तरह ऑफिस जाना चालू हो गया। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है जिसने आपको भी ऐसे ही डरा दिया हो? अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें, और ये असली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।